तो जो हम बात कर रहे थे कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर हम पढ़ा जा सकता है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अभी आपने देखा कि एक हमारे पास में कौन था, मोहन, और एक हमारे पास में कौन था, रोहन। दोनों आपस में लड़ रहे थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स थे। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑनलाइन को बेहतर बनाती है ऑफलाइन से और ऑफलाइन को बेहतर बनाती है ऑनलाइन से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, सारी बातें सीखेंगे। और अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम हमारे डिसएडवांटेज को कैसे हटा सकते हैं, और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो हम कैसे एडवांटेज को लेके आ सकते हैं और कैसे डिसएडवांटेज को हटा सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके के वीडियोस में आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं, साथ ही साथ में आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ताकि आपको एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जो भी दिक्कत हो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे 8619850532। और पर्सनली आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं कि भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो कैसे करूं, जुड़ना चाहते हैं कि भैया बस आप बता दो, चीजें मैं कर लूंगा बेहतर तरीके से और ये डेडिकेशन मेरे को चाहिए, तो आप मेरे से डेफिनेटली बात कर सकते हैं कभी भी 24/7 9352188704। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाऊं, उसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ मेरा क्लासरूम के अंदर होना। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त अगर कोई बच्चा कॉल कर पाएगा तो मैं यहां अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपका कॉल अटेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये भाई साहब बहुत जरूरी है टेलीग्राम, क्योंकि यहां पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके की क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो सब कुछ आपको यहां मिलेगा क्विज़ेस के तौर पे, पीडीएफ फाइल्स के तौर पे। यहां जरूर से ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले इधर वाला सेगमेंट मैंने ऑनलाइन का रखा हुआ है। अब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, या पढ़ने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहली ध्यान चीज होती है, ऑनलाइन में आप हर जगह से पढ़ सकते हैं। आपने आज मेरी क्लास अटेंड की, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं हर एक के लिए नहीं बना। तो सिमिलर बेसिस पे क्या होता है कि अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप कहीं और जाके पढ़ सकते हो। बट ये ऑप्शन ऑफलाइन में नहीं होता, क्योंकि अब एक बार फीस भर दी तो भर दी। उसके बाद में आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। टाइम सेव कैसे, इंटू 2 करके देख लिया, इंटू 3 करके देख लिया, इंटू 4 करके देख लिया। जैसे जिसकी सहूलियत वो अपनी स्पीड से पढ़ सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो इंटू 2 मेरे लिए नॉर्मल था। मतलब अगर मैं नॉर्मल स्पीड पढ़ रहा था तो मेरे को लगता था बहुत स्लो है, तो इंटू 2 मेरे लिए नॉर्मल बन चुका था। तो इसे टाइम सेव कर लेते हैं हम, 1 घंटे क्लास को आधे घंटे में खत्म कर सकते हैं। स्केड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मान लो कि मम्मी ने आवाज लगा दी या कहीं मार्केट चले गए, कुछ हो गया ऐसा इमरजेंसी कंडीशन, तो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, उसको दोबारा देख सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेफिनेटली बहुत कम एक्सपेंसिव है। जैसे अगर मैं हमारी ही बात करूं तो हमारा ऑफलाइन बैच 36,000 का है, वहीं अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो सिर्फ 1300 रुपए में, मात्र 1300 रुपए में सब कुछ दे रहे हैं हम। उसमें ईयर लॉन्ग कोर्स हो गया, डीपीपीस हो गई, सॉल्यूशंस हो गए, वीडियो सॉल्यूशंस हो गए, टेस्ट हो गए, आपके टेस्ट सीरीज हो गई, टेस्ट के अलावा भी आपके रिवीजन नोट्स हो गए, आपके क्रैश कोर्स हो गए, एक बार नहीं 2 बार। तो ये सब कुछ आपको 1300 रुपए में मिलता है, तो लैक्स एक्सपेंसिव है। नॉन बाउंड्री सेंट्रिक है। नॉन बाउंड्री सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि आप एक दायरे में बैठ गए कि नहीं यार अब तो यही पढ़ना पड़ेगा, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। वॉच द वीडियोस अंटिल द डाउट्स क्लियर। आप मान लो अगर कुछ एक बार में नहीं समझ में आई तो वापस रिवाइंड करके देख लिया, सर दोबारा बोलेंगे आपके लिए, नहीं समझ में, तीसरी बार रिवाइंड कर दिया, तो ये चीजें आप कर सकते हो। इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग चीजें होती है। इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, जब डाउट आया तब पूछ लिया, मैसेज तो करना है सिर्फ एक, आपके लिए पूरी टीम बैठी होती है हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए, तो ये इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग हो गया आपका। नो वरीज अबाउट द मिसिंग क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको जाके दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद में इजी रिवीजन हो जाता है विद वीडियो सॉल्यूशंस। एक बार हमने रिवीजन करना है तो वीडियो देखा, इंटू 3 में देख लिया, तो इससे टाइम से होकर टीचर ने जो जो बातें बोली थी हर एक बात वर्ड बाय वर्ड सेम रिपीट हो जाती है। ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर ने बोला, घर आए तब तक आधा भूल गए, 2-4 दिन क्लासें नहीं करी, 2-4 दिन स्कूल नहीं गए तो फिर और पूरा भूल गए। यहाँ वो वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज वापस रिकॉल हो जाती है, तो ये बेनिफिट रहता है। ऑफलाइन में क्या है, हेल्दी कंपटीशन फील करते हैं बच्चे। अब हेल्दी कंपटीशन कैसे, वो है ये है, सारे बच्चे फिजिकली होते हैं, लेकिन इस चीज को जे एकेडमी ने कैसे दूर किया है आपके यहाँ पे कि बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं, 1-to-1 बच्चों से बात होती है लाइव क्लासेस की ड्यूरेशन में। हर संडे आपका टेस्ट होता है, बच्चों से बात की जाती है, मार्क्स कम आए, क्यों आए, कैसे आए, हर एक चीज बात की जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन वाला माहौल हमने ऑनलाइन में भी क्रिएट कर दिया। इन्वायरमेंट मिल जाता है आपको, बच्चे बोलते हैं सर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं को इन्वायरमेंट चाहिए, उनके लिए पर्सनली अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है कि उनकी रैंकिंग के बेसिस पे कि हाँ ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो अपने आप एक इन्वायरमेंट जनरेट हो गया। स्टूडेंट स्टे मच मोर फोकस्ड, यहाँ बच्चा जो है वो मोर फोकस कर पाता है, बिकॉज ऑनलाइन के अंदर एड्स आते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो उसके लिए सहूलियत क्या कर दी कि हमने क्या एप्लीकेशन डिजाइन कर दी, एप्लीकेशन पे कोई ऐड नहीं आता, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारी। रिक्वायर्ड फिजिकल प्रेजेंटेशन एज अ फिक्स। अब फिजिकल प्रेजेंटेशन के भाई फिजिकली कोई टीचर नहीं है, लेकिन जो जे एकेडमी के बच्चे हैं उन्हें पता है कि हम सर को जब भी कॉल करते हैं सर बात कर लेते हैं,
एक फिजिकल एग्जिस्टेंस फील होती है हमको। उसके बाद बात करें मैनुअल बुक एंड हैंड रिटन नोट्स। मैनुअल बुक के लिए कि सर हमारे पास में कोई खुद की किताब नहीं है, बस सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऐसा भी नहीं है। आपके पास में जे एकेडमी की बुक्स भी है और बहुत जल्दी कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए की जा रही है ताकि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंसेस खत्म कर दिया जाए। काश मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे मैं पकड़ के ऐसे कान मरोड़ के कैमरे से बाहर ले आऊँ जब कोई नहीं पढ़ने वाला हो, और जब कोई पढ़ने वाला तो सेम यही हाथ डाल के मैं आपको डेयरी मिल्क भी खिला दूँ। ठीक है, चलो। और लेस डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है, जबकि यहाँ पे क्या है ऐड वाली चीज़ है, तो वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दी ना एप्लीकेशन फॉर्मेट। और भी सेगमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होता है कि हर टीचर से पढ़ सकते हो। लेट सपोज किसी बच्चे को जैसा नहीं पसंद है, उसे नहीं अच्छा लग रहा, तो वो किसी और सर से जाके पढ़ सकते हैं। फ्लैक्सिबल होता है टाइमिंग क्लास का, रेडीमेड नोट्स मिल जाते हैं आपको, पीडीएफ, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेटर विजुअल 3D एनिमेशन से कई बार चीज़ समझाई जाती है, जैसे कि मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ आप लोगों के, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाता हूँ। वर्चुअल क्लासरूम की तरह फील होता है एकदम कि हाँ यार सच में ऐसी चीज़ें हैं, मतलब फिजिकल तो नहीं है बट वर्चुअल की तरह। कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लासेस जब लेता हूँ तो वहाँ पे जो ऑफलाइन क्लास, एक हाइब्रिड क्लास के तौर पे भी मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो मेन चीज़ क्या है, आपको फील हो जाती है वो चीज़। फिर मोर इंडिपेंडेंट अप्रोच जो है वो रखनी होती है, मतलब आपको खुद को फोकस होना पड़ता है कि भाई मेरे को आसपास कोई नहीं है, तो इंसान ज़्यादा फोकस हो पाएगा। वहीं यहाँ बात करें बेटर इंटरेक्शन होता है, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स फिजिकली सामने होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे खुद ऐसा लगता है कि हाँ हम तो सामने, क्योंकि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी क्लासेस देखते हैं, उनके छोटे भाई बहन भी क्लासेस जो है वो देखते हैं। अब आगे बात करें यहाँ पे बेटर क्लासरूम कम्युनिकेशन हो जाती है, बच्चे खुद आपस में बात करते हैं, लेकिन तब जब क्लास में सर आपको अलाउ करते हैं। तो ये एक जे एकेडमी के साथ में मैं कहूँगा गॉड गिफ्ट है मेरे बच्चे, जो टीचर्स की बात मानते हैं। जब उन्हें मना कर देता है बेटा कोई बात नहीं करेगा, तो वो सच में बात नहीं करते, वो सिर्फ टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। और जब टीचर खुद बोलते हैं कि हाँ बेटा अब आप कोई सवाल पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, तो फिर वो आपस में बात करते हैं। ये ग्रेस ऑफ द गॉड मेरे लिए बहुत अच्छा है। बेटर प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट फॉर स्टडी, एक इन्वायरमेंट मिल जाता जो हम आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करवा देते हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट। अब प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट में क्या होता है कि टीचर्स के सामने रहते हैं बच्चे, अब मेरे सामने बच्चे तो है नहीं, क्या पता वो बच्चा बस फोन रख के चला गया हो, इन केस ऐसा मान सकते हैं। बट ये चीज़ अच्छी है कि जब जो एकेडमी के टीचर्स बोलते हैं बेटा रिस्पॉन्ड करिए, तो हर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। अगर मान लो कि 150 बच्चे क्लास में लाइव है तो 150 मैसेजेस देखने को मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। टेंस टू द मोर कॉम्पिटिटिव, और इसमें कॉम्पिटिशन का मोर फील होता है। और इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हर महीने के आखिरी दिन पे आपके ऑल इंडिया लेवल पे मेगा टेस्ट कर रखा है हर बच्चे के लिए फ्री। तो हर एक अलग अलग कोचिंग का, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उसने अगर कोई ऑनलाइन ले रखा है तो वो क्या कर सकता है, जे एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट दे सकता है। उससे सिर्फ जे एकेडमी के बच्चे नहीं, जितने भी बच्चे हैं उन सबके बीच में कंपटीशन होता है, तो पता चलता है बाहर के कोचिंग के बच्चों को कि हमारी तैयारी कैसी है, हमारा पेपर पैटर्न कैसा है। जे एकेडमी के बच्चों को पता चलता है कि हम कहीं कुएं के मेंढक तो नहीं बने हुए, क्या हमारी तैयारी इस लेवल की है कि हम बाहर की कोचिंग के बच्चों को भी फाइट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है इस तरीके से, और एक प्रॉपर सही तरीका होता है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन को स्टडी को दूर करने का। तो दोनों ही अपने अपने बेस्ट है, आप भी बेस्ट है बेटा, आपका भी सिलेक्शन होगा डेफिनेटली, और आपका भी सिलेक्शन होगा। तो दोनों को हैप्पी रहना, क्योंकि सिलेक्शन तुम दोनों ही लोगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने समझा दिया आपको। सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। अब सिमिलर बेसिस पे मेहनत आप कैसे कर सकते हैं, जो बच्चा ऑनलाइन है वो उम्मीद 3.0 बैच को ज्वाइन कर सकता है अगर वो तैयारी कर रहा है एम्स की। और जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं वो जो पैरामेडिक की तैयारी करना चाहते हैं वो पैरामेडिकल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर भी आपको एक सिलेक्शन की राह पे ले जाने के लिए जो चीज़ें दी जा रही है वो सब कुछ अवेलेबल की जाएगी। तो दोनों ही बैचेस आपके लिए बेस्ट हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी चीज़ों के हिसाब से। इंग्लिश मीडियम में कंप्लीटली बैचेस है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपके ईयर लॉन्ग कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, टेस्ट, रिविजन नोट्स, मेगा टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो तैयारी करिए, वेट किस बात का, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बट एक बार जे एकेडमी से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जे एकेडमी है तो हर चीज़ मुमकिन है आपके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।